दावर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, कल जो वाक़या हुआ और परसों और इस तरह के वाक़यात, न ये पहला वाक़या था, पूरी एक तारीख़ है। और इसी तरह के वाक़यात के बारे में हमारे पश्तो के एक शायर साहब शाह साबिर साहब, जिनके अशार मैं अक्सर अपनी जलसों में, अपनी तकारीर में कहता हूँ, और वो कहते हैं कि सदा जलूस सदा जलसे सदा गजा शाहिदान मुंग बेहुनर पुख्तनो सरा वला शाहिदान और पमैदान मा जंगवी माला शाह बसेरा कवि हो ब्या द मैदान पवेश के नमनी जमा शाहिदान और मुंगा द यो जंग न खबर न शुचि चाओ गटो मुंगा द हर जंग न रवड़ी दी बला शाहिदान। जनाब स्पीकर, ये शुहदा का एक ना रुकने वाला सिलसिला जिसकी अक्कासी इन अशार में की गई है कि जंग होते हैं और हमें किसी जंग की यह खबर नहीं होती कि ये जंग किसने जीती, लेकिन वो जंग सिर्फ हमें शहीद पे शहीद दे रही है। कल परसों जो वाक़या हुआ, कल उस पर जो डिबेट हुई, तो संजीदगी कालम तो यह है कि पहले तीनों लाइन हमारे खाली है। यह हमारी संजीदगी। चतवाली साहब, आप तो खैर ये तीनों लाइन गैर हाजिर है। कल ही जो दावे किए गए थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, आर्मी चीफ आएंगे और इदारों के लोग आएंगे और यहां पर आकर ब्रीफिंग देंगे और फिर यहां पर पॉलिसी बनेगी, यहां पर डिबेट होगी, तो कहां है वो डिबेट? कहां है वो? एटलीस्ट यहां पर पॉलिसी स्टेटमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद यहां पर आना चाहिए था। बहरहाल ये वही तरजीहात हैं, ये वही तरजीहात हैं जो कि हमारी है नहीं, इसलिए हमारा आज ये हाल है। और साथ ही साथ जनाब स्पीकर, मैं इसी मौजू के तनाजुर में यह बात भी करूंगा कि हमारे इसी हाउस के ऑनरेबल मेंबर अली वजीर साहब की जमानतें सिंध में भी तकरीबन तमाम मंजूर हो गई हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी तमाम मंजूर हो गई हैं, उनके सिर्फ रिहाई बाकी है। और हमें यह खदशा है कि शायद फिर कहीं से कहीं केस छुपाया हो और वो निकाल कर फिर डाल ना दिया जाए, लेकिन वो तो अलग बात है, केसेस अलग बात है। एटलीस्ट उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होना चाहिए था। और अब जो रूल्स में अमेंडमेंट हुई है और जो मे के बजाय शल रिप्लेस हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये पर अब स्पीकर की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं रहती, जो भी मेंबर पाबंद सलासल हो उसको हाउस में होना चाहिए। जनाब स्पीकर, ये जो दहशतगर्दी का नासूर है, हम यहां पर आते हैं, तकारीर करते हैं, तनकीद करते हैं, दावे करते हैं और यह मसला हल नहीं होता। ये क्यों नहीं होता हल? ये कल जो तकारीर हुई, उसी तकारीर का इंसान अगर तज्जिया करे, उसी का एक जायजा ले, तो फिर उससे पूरी वजाहत हो जाती है कि यह मसला हल क्यों नहीं हो रहा। मसला कुछ और है। यहां पर जितने भी तकारीर हो रही थी कल, एक आध के अलावा, मैं कुछ ज्यादा जेनरिक स्टेटमेंट नहीं दूंगा, एक आध के अलावा जितने भी तकारीर हुई किसी ने सच नहीं बोला। वो मसला हमारा कुछ और है और हम कहीं और फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम कहीं और से है और हम कहीं और बात कर रहे हैं। मसले को हम एक जगह दूसरी जगह फेंक रहे हैं, हम सच बोल ही नहीं रहे। हालात इस नहज तक आ पहुंचे हैं कि आज पेशावर में प्रेस क्लब के सामने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने एहतजाज किया है और वो अपने एहतजाज में ये नारे लगा रहे हैं कि ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है। अब इस नहज पर अगर आप के इदारे पहुंच जाए तो फिर आप रियासत किस तरह चलाएंगे? कैसे चलेगी ये रियासत? और उनको मजबूर किया गया है इसी कंफ्यूजन की वजह से, जब जो जिसके तरफ इशारा हमारे एक पेशावर के मेंबर साहब भी कर रहे थे। ये कंफ्यूजन है और उसी कंफ्यूजन की वजह से वो लोग तंग आकर आज एहतजाज करने, जब आपकी फोर्स एहतजाज करने पर मजबूर हो जाए तो आपको हालात की नजाकत का अंदाजा हो जाना चाहिए और आप फिर खुद अंदाजा लगा रहे कि इसके बाद फिर दूसरा स्टेप कौन सा होगा। यहां पर
पूरी डिबेट कल से पूरी की पूरी डिबेट वो उनको अफगानों के ऊपर डाल दिया गया। पूरी की पूरी डिबेट कि भाई इतने लोग आए, 40 लाख लोग आए, 35 लाख आए, 30 लाख आए, 1.5 लाख आए, 2 लाख आए। बाबा क्यों आए? उनके हंसते पसते उनके मुल्क को आपने तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर जब वो आ रहे थे और आपके पास यहां पर डॉलर आ रहे थे तो उस वक्त ठीक था। उस वक्त वो मुहाजिरीन तो आप अंसार थे, क्योंकि यहां पर डॉलर आ रहे थे, हम कमा रहे थे। और उस जंग में भी फिर हमारा हिस्सा था। किसने हमें कहा था कि हम कराए के सिपाही का किरदार अदा करके अमेरिका की जंग लड़ाए अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान को हम तबाह बर्बाद करें? और फिर एक जगह पर यह बात रुकती नहीं है, ये एक जगह पर यह बात रुकती नहीं है। हमने पूरी की पूरी पूरे अपने मुल्क को अमेरिका के हवाले कर दिया और उनको इजाजत दी कि जितने भी अपनी प्रॉक्सी वॉर्स लड़नी है, जितने भी उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक गेम लड़ने हैं, हमारा मुल्क हाजिर है, हम ताबेदार हैं, हम लड़ेंगे आपके लिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपनी सरजमीन। और ना सिर्फ अपनी सरजमीन हमने प्रोवाइड की, हमने उनको वो रॉ मटेरियल दिया जो उनकी जरूरत थी। उनकी यूनिवर्सिटी में हमारे लिए निसाब बन कर आता था, हमारे बच्चों को जंगी जनूनियत उनमें पैदा करने के लिए वो निसाब बनकर आता था। हमारे निसाब में शामिल होता था कि 2 क्लाशनकोप जमा 2 क्लाशनकोप 4 क्लाशनकोप, और चाहे उर्दू हो, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, मुताला जो कुछ भी हो, वो सब कुछ जंग के इर्द गिर्द वो सारा माहौल वो उस एक ही दायरे में फिर रहा था। तो एक ना सिर्फ हमने अपनी जमीन दी, बल्कि एक ऐसी माइंडसेट उनको देने की कोशिश की जो उनके मकसद के लिए लड़े, जो जंग में उसमें शरीक हो, उनकी जंग में शरीक हो जो हमारी नहीं थी। जो अमेरिका लड़ रहा था अपने सियासी मकासद के लिए, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए, और उसके फिर कंटिन्यूएशन में फिर आगे क्या होता है वो तो हो गया। मुजाहिदीन का दौर गुजर गया, फिर उसके बाद तालिबान का फेज 1 आया, उसको भी आपने ऐसे हेरोइक तरीके से फिर पोर्ट्रे किया जो मेरे ख्याल में दुनिया में कोई मुल्क नहीं करता। और जो इन तमाम इस ड्यूरेशन में अगर कोई पॉइंट आउट करता था, अगर वली खान कहता था कि ये जंग, ये जिहाद नहीं फसाद है और ये जंग बॉर्डर के इस पार आ जाएगी, तो तब वो गद्दार था। आज हम जब ये बात कर रहे हैं कि ये जो जिस तरीके से स्पॉन्सर्ड जंग अफगानिस्तान में लड़ी गई और या लड़ी जा रही थी, ये तबाही है, ये बर्बादी है, फिर हमें एजेंट करार दिया गया था। 20 साल तक 9/11 के बाद बात करते हैं, 20 साल तक यहां पर नासिर मुसद्दी साहब ने भी उसका जिक्र किया, 20 साल तक हमने यहां पर तालिबान को तहफ़्फ़ुज़ दी, यहां पर हमने उनको प्रोटेक्शन दी, यहां पर उनको हमने खर्चे दिए, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, उनको पैसा दिया, उनको हमने प्रोटेक्शन दी। अगर हम वो प्रोटेक्शन ना देते तो ना आज वो अफगानिस्तान पे काबिज होते और ना ही उसी के तसलसल में यहां पर ये जो कुछ हो रहा है, धमाके हो रहे हैं, तबाही बर्बादी हो रही है, ये सब कुछ होता। यहां पर अफगान मुहाजिरीन बेचारों को उन पर किस्म की यहां पर तोहमतें लगाई जाती है और मोरद इल्जाम ठहराया जाता है। जनाब स्पीकर, जो लोग वहां पर जंग में मुलविस हैं और या उनके साथी है जो यहां पर अटैक्स करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। वो वहां भी जा सकते हैं जहां मैं नहीं जा सकता, उनकी एक्सेस वहां भी है, पूरे मुल्क में वो पहले हुए हैं, वो प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, उनकी एक एक रसीद पर, उनकी एक एक चिट पर वो वीजे की हैसियत रखते हैं। तो किसको हम बेवकूफ बना रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? वो बहुत वाज़ेह है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम अफगानिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं और जब अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर हुआ तब भी हमने यह बात कही थी कि यह आगाज है हमारी तबाही का। हम यहां पर शादियाने बजा रहे थे, यहां पर हमारे पास सियासी जमातों के वो स्टेटमेंट्स, वो तहनीयतें, पैगामात, वो सारे हमारे पास मौजूद हैं जो उनको मुबारकबाद दे रहे थे। यहां पर बतौर रियासत हमने उस चीज को सेलिब्रेट किया। ये बयानात हमारे ये अभी के ये सारे पाकिस्तानी रियासत के जिम्मेदारान के ये बयानात हमारे साथ मौजूद हैं। कोई कह रहा था तालिबान, अभी रिसेंट की बात है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, तालिबान यहां पर ये जंग के लिए स्वात नहीं आए थे। ये फॉरेन मिनिस्टर साहब करते थे, तालिबान ज़हीन लोग थे, तरक्की चाहते थे। ये हमारा साबिका वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट है। ये खान साहब कुछ और कह रहे थे, उन्होंने कह दिया था गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। वो
उनका यह स्टेटमेंट भी है कि तालिबान के नजरियात से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है। ये मुख्तलिफ बयानात, ये हमारी ही सियासी क़यादत और मुल्क के रिस्पॉन्सिबल ओहदों पर रहने वाले लोगों ने यहां पर दी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हम चीख रहे थे 20 साल से कि ये एक ही लोग थे, ये एक ही लोग हैं, चाहे अफगान तालिबान वहां पर या ये पाकिस्तान में तालिबान लड़ने वाले, ये सारे एक ही लोग हैं, लेकिन हमारी बात पे उस वक्त कान नहीं धरा गया। अब फिर वो साबित हो रहा है। कभी देखा है आपने? पहले तो हम ये बहाना बनाते थे कि भाई ये जो हो रहा है, ये अफगानिस्तान में इंडिया नवाज हुकूमत है, वो यहां पर ये सब कुछ टीटीपी को सपोर्ट कर रही है। अब तो हमारी चहीतों की हुकूमत है, अब कौन कर रहा है उसको? अब कौन सी एजेंसी दुनिया की इन लोगों को सपोर्ट कर रही है? बुनियादी तौर पर मसला यह है कि हमारी एजेंसियों ने, हमारी जर्नलों ने यहां पर तहफ़्फ़ुज़ दी अफगान तालिबान को। उन्हीं तालिबान ने फिर आगे जाकर टीटीपी को सपोर्ट किया और उसने जाकर फिर वो हमारे बच्चों को मारा। जनाब स्पीकर, एक बात बहुत क्लियर है, जिस दिन तक हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में तालिबान काबिज रहेंगे, पाकिस्तान समेत पूरी रीजन में अमन नहीं आ सकता। यह एक हकीकत है। नजरियात हर किसी के अलग अलग होंगे, लेकिन यह इस हकीकत है, इसको कोई जुटा नहीं सकता। अब मैं इस पर आऊंगा। कल यह भी डिबेट हुई कि खुदकश पंजाब में जब होता था तो कौन थे, वो तो उनका ताल्लुक भी पंजाब से नहीं था। तो जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि खुदकश अगर हमारे इलाके से उनका ताल्लुक था भी, तो उनको ट्रेन करने वाला कर्नल इमाम और जनरल हमीद गुल ये कौन थे? किसने उनको भिजवाया था? कौन ने इन सादा जहनों को वरगलाने के लिए रियासती मशीनरी इस्तेमाल की थी? कौन थे वो लोग? वो हमारे नहीं थे। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये हम छुपा नहीं सकते। हम 100 दफा भी अगर चाहें कि इन तमाम हकायक को हम छुपा नहीं सकते। और ये साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की रिपोर्ट मेरे साथ मौजूद है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक 66,000 जो जाने गई हैं इस वॉर ऑन टेरर में, उनमें से 40,000 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से। और हम ये नहीं कहते कि दहशतगर्दी कहां, हम किसी सूरत दुनिया के किसी कोने में भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन यह तकाबुल भी दुरुस्त नहीं था जो कल यहां पर हो रहा था। इन तमाम 66,000 में पंजाब में सिर्फ 2500 नुकसानात हुए हैं। हम चाहते हैं कि एक भी ना हो, लेकिन यह कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं रहा हूं, तबाह बर्बाद मैं रहा हूं, मईशत मेरी तबाह हो गई, नस्ल मेरी तबाह हो रही है, और ये इसको इसी प्रिज्म से देखना होगा। जनाब स्पीकर, यहां पर कल मैं तो मौजूद नहीं था, लेकिन फिर जो सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि बातें हुई कि ज़र्ब-ए-अज़ब तरस के एक और ऑपरेशन की भी जरूरत है। तो ज़र्ब-ए-अज़ब में कौन सा तीर मारा गया था? उसमें कौन सी अचीवमेंट हुई थी? हमारे घर में स्मार हुए, हमारे बाजार में स्मार हुए, कंबल और फ्रिज और फ्रीजर वगैरह ये उड़ गए थे, ये गायब हो गए थे। कौन सी दहशतगर्दी खत्म हुई? कोई दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। और इसी बदएतमादी की वजह से आम आवाम तो छोड़े, आज हमारे मुल्क के पुलिस डिपार्टमेंट भी अपने रियासत पे एतबार नहीं कर रही और एहतजाज पर मजबूर हो गए। तो ये इस मफरूजात, इन ऐलानात की वजह से हमें कोई अब धोखा नहीं दे सकता कि कहे कि भाई हमने ऑपरेशन का इरादा कर लिया है। ऑपरेशन का इरादा नहीं, आप अपनी पॉलिसी ठीक करें, अपने जहनों में क्लैरिटी लाए, तब बात बनेगी। और अगर आप चाहे, रियासत चाहे, तो ये चंद दिन का काम है, ये चंद दिन का काम है, लेकिन हमने नहीं करना, क्योंकि हमने तो 40 साल से जंग को बतौर कारोबार यूज किया है, जंग को हमने बतौर कारोबार इस्तेमाल किया है। तो इस तरह रियासत नहीं चलती। जनाब स्पीकर, यहां पर यह जो टॉक्स की बात हुई, यह ऐवान गवाह है, यहां पर भी बातें हुई थी, यहां पर भी ब्रीफिंग्स दी गई थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी ब्रीफिंग्स दी गई थी। और यह ऐवान गवाह है कि हमने जो बातें उस वक्त रिकॉर्ड पे रखी थी, लफ्ज बलफ्ज वो सब कुछ ठीक साबित हुआ। हमने ये जो आज का
जो हो रहा है, इन खदशात का इजहार हमने उस वक्त भी कर दिया था। लफ्ज बलफ्ज सब कुछ ठीक साबित हो रहा है, लेकिन उस वक्त हमारी तमाम सिफारिशात को रद्द कर दिया गया था, किसी एक को भी नहीं माना गया था। और आज वर्ड बाय वर्ड वो सब कुछ ठीक साबित हो रहा है। और हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि ये जो तालिबान है, इनको मुज़ाकरात के बहाने वापस बसाया जा रहा है। ये मुज़ाकरात सिर्फ एक बहाना है, मुज़ाकरात के बहाने इनको वापस लाया जा रहा है, इनको स्पेस दी जा रही है। वही बात है, आज कौन सी जगह महफूज है। और ये बात मैं बार बार कह चुका हूं कि खैबर पख्तूनख्वा तक ये बात लुकेगी नहीं, ये फैलेगी, पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। अगर कोई ये सोचता है कि भाई अब मेरी वजूद पे आग लगी हुई है और मैं मोहसिन दावड़ के वजूद पे आग लगी हुई है और कोई और आराम से जिंदगी गुजार लेगा, ये हो नहीं सकता। ये आग फैलेगी। ये जब अफगानिस्तान में भी थी, उस वक्त यहां पर ये क़यादत कह रही थी कि ये यहां पर आएगी, ड्यूरेंट क्रॉस करके आएगी। अब जब खैबर पख्तूनख्वा में है तो उससे पूरे मुल्क में फैलेगी। ये रुकने वाली नहीं है। जनाब स्पीकर, हमने हमेशा वेस्टर्न इंटरेस्ट, अमेरिका के इंटरेस्ट की बात की है, उनका ख्याल रखा है। वो भी अभी भी वो और क्या चाहते हैं। 40 साल से यहां पर जितने इस पूरे रीजन में दो सुपर पावर्स के बीच में कितनी बड़ी डिस्टेबलाइजेशन हो, इससे ज्यादा उनको क्या चाहिए। वो तो यही चाहती है कि मिसाल इस पूरे रीजन में यह माहौल हो कि रूस को भी तकलीफ हो, चाइना को भी तकलीफ हो, इस पूरे रीजन को भी तकलीफ हो, पूरा रीजन डिस्टर्ब हो। उनसे इससे ज्यादा कोई स्ट्रेटेजिक फायदा तो उसको कोई और चीज नहीं देगा। तो ये जो 40-45 साल से वो इस जंग को लेकर कभी एक नाम से, कभी दूसरे नाम से, कभी तीसरे नाम से, और अब ये जो वॉर ऑन टेरर का दूसरा फेज उन्होंने दोहा एग्रीमेंट के बाद शुरू किया है, ये बहुत ही खतरनाक है। हमने अगर अब फैसला ना लिया, हमने अगर अब सख्त फैसले ना किए, तो हम इस जंग और इस बोझ तले जनाब स्पीकर दब जाएंगे। अगर हमने इस्लाह करनी है, अगर हमने अपना किबला दुरुस्त करना है, और अगर हमने इस नए तूफान से अपने आप को बचाना है जो हमें ले डूबेगा, मार्क माय वर्ड्स, ये तूफान हमें ले डूबेगा, ये हमें नहीं बचा सकता। अगर हमने ये सब कुछ करना है तो जनाब स्पीकर एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाना होगा। माजी में जो फर्द, जो अफराद, जो इदारा भी इस पूरे गंद में शामिल है, उन सबको एहतसाब के कटहरे में कड़ा करना पड़ेगा। अगर हमने नहीं किया, जो कि मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, वो इरादों से पता चलता है कि इरादे क्या है, ये मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर नहीं होगा तो मैंने बता दिया जनाब स्पीकर, हम नहीं बचेंगे। और यहां पर जनाब स्पीकर अफगानिस्तान का एक्शन रिप्ले होने वाला है। यहां पर अफगानिस्तान का एक्शन रिप्ले होने वाला, यही होता था ना जब वहां पर अटैक होती थी, यहां की हुकूमत कह तो देती थी कि भाई ये गलत हुआ है, लेकिन फिर सबको पता होता था कि भाई सपोर्ट उनको कौन कर रहा है। यहां पर हमारी प्रोटेक्शन में थे। अभी भी ये हो रहा है, वहां से लोग आते हैं, उन्हीं के वो चहीते हैं, वहां पर यहां पर वो अटैक करते हैं। वो उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो कह तो देते हैं कि भाई ये जो है ये गलत काम हुआ है, लेकिन सपोर्ट वो उनको भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें रिवर्स हो रही हमारे ऊपर। और हम, मेरे ख्याल में सीरियसली अभी तक हमारा इरादा नहीं है कि हम इस पूरे सिस्टम को देख सके। अपनी पॉलिसी, अपनी जो नाकाम अफगान पॉलिसी है, उसकी हम इस्लाह कर सके। अगर नहीं करेंगे तो जनाब स्पीकर, ये हालात और आने वाले वाक़यात ये इस मुल्क को ले डूबेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब।